कोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से एसएसपी किशोर कौशल उपस्थित थे। इनके साथ ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर सुमित अग्रवाल और डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता समेत जिले से सभी थानेदार, एसआई और एएसआई और जवान मौजूद थे। सभा में एसएसपी किशोर कौशल ने सभी पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना और उसके निदान का भरोसा दिया। पुलिसकर्मियों ने बिल्डिंग छुट्टियों के साथ साथ अन्य समस्याओं को एसएसपी के समक्ष रखा। साथ ही पिछले बार की बैठक में जिन समस्याओं को उठाया गया था उनका क्या निदान निकाला, उस पर चर्चा की गई। इस बार की बैठक में जिन मुद्दों को सबके सामने रखा गया उन पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित पदाधिकारी को उनका पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले 2 जवानों को विदाई दी गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 पदाधिकारी को सम्मानित भी किया गया। एसएसपी ने बताया कि काम के प्रेशर के कारण पुलिसकर्मी स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर पड़ता है, इसलिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित कर उनके स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। इसके लिए कई लोगों से बातचीत भी हुई है। महिला सहनी इधर देखिए, निरीक्षकगण, पुलिस निरीक्षकगण एवं अन्य संवर्ग के पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मीगण, आज हमने अपने 2 साथियों को एक तरीके से विदाई दी है, उनका फेयरवेल भी है आज। और जैसा हम सब जानते हैं कि यही सच्चाई है कि हम सर्विस में आते हैं और एक दिन सर्विस से हमें विदाई भी लेनी पड़ती है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमने उस सर्विस के दौरान जो कुछ सीखा और सीखने के साथ साथ जो हमसे एक्सपेक्टेड था उसको कितनी ईमानदारी से निभाया। तो जैसा अभी दोनों ही हमारे जो पदाधिकारी आज सेवानिवृत्त हुए हैं, दोनों ने बड़ी लंबी सर्विस दी है। एक की 38 साल से ऊपर और एक की 39 साल, और बहुत लंबा समय, मतलब अगर 60 साल की उम्र में आप लगाइए तो तकरीबन 20 साल से ही सर्विस में लगातार रहे। और मुझे उम्मीद है कि जहां भी रहे होंगे बेहतर काम किया होगा और तभी प्रमोशन भी पाया और एक मकाम हासिल किया। ये हम सब के लिए भी सीख है कि हम भी जब सर्विस कर रहे हैं तो एक ऐसा समय हमारे भी जीवन में निश्चित तौर पर, किसी के जीवन में हो सकता है 2-4 साल में आए, किसी के 6 महीने आए, किसी के 20 साल के बाद आए। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है जिससे सबको रूबरू होना है। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें कि जब ऐसा दिन आए तो हमारी मेमोरीज ऐसी हों कि जिसको सोच करके मन में खुद ही गौरव का भाव आए। ये आए कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ, जिस जज्बे के साथ हम सर्विस में आए थे, जब हम सर्विस छोड़ रहे हैं तो भी वो जज्बा कहीं न कहीं कायम है। हम कहीं न कहीं उसके साथ न्याय कर पाए, कहीं न कहीं उसके साथ इंसाफ कर पाए, जिस जज्बे के साथ हमने सर्विस को ज्वाइन किया। तो इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल भावनात्मक होते हैं जो सेवानिवृत्त हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मनोदशा को समझा जा सकता है। जिस रूटीन से हम लगातार आबद्ध रहते हैं, जिससे हम लगातार, मतलब वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहता है। खासतौर पर अगर पुलिस विभाग की बात करें तो जिस प्रकार की अपनी हार्डशिप होती है ड्यूटी के दौरान, जिस प्रकार की कठिनाइयां हम लोग सामना करते हैं, जिस प्रकार की दिनचर्या रहती है, घर वालों के लिए समय नहीं रहता, अपने स्वास्थ्य को देखने के लिए कई बार समय नहीं होता। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सडनली बहुत आपके पास एक तरीके से समय अतिरिक्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो ये समय आपको मिलेगा वो अपने परिवार वालों के साथ जो कुछ कमी रही होगी उसको पूरा करेंगे। अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि जरूर अपना मेडिकल चेकअप कराइए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए, क्योंकि पुलिस में रहने के दौरान कई बार हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं जब छुट्टियां भी हम लोग ग्रांट करते हैं तो जिस प्रकार की ईएल के लिए, जो ईएल के लिए भी बात कर रहे थे, जो एसोसिएशन के सचिव हैं, कि जिस प्रकार की रिक्वेस्ट आती है उसमें मैक्सिमम ईएल जो है वो हम लोग जो देख रहे हैं, जो रिक्वेस्ट आ रही है वो तबीयत खराब होने के कारण। देखिए, आज जमशेदपुर पुलिस लाइन में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि सभी संवर्ग के पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पुलिस अवर निरीक्षक, सहनी, हवलदार
कांस्टेबल सभी शामिल हुए और सभी के द्वारा जो है जिनकी जो समस्या थी, जो सामूहिक तौर पर जो समस्या थी, उनको उठाया गया। वो चाहे बिल्डिंग से संबंधित हो या छुट्टियों से संबंधित हो या और भी जो भी इशू जो सामूहिक रूप से लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और उन समस्याओं जो पिछले बार भी जो समस्याएं उठाई गई थी उनका क्या निदान निकला, उस पर चर्चा हुई। और इस बार जो समस्याएं लोगों के द्वारा जो सामने रखी गई हैं उन पर भी विचार किया गया और संबंधित पदाधिकारियों को उसका अनुपालन करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आज हमारे 2 पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उसके लिए एक विदाई समारोह का भी आयोजन साथ ही साथ किया गया था। और हमारे 3 पदाधिकारियों ने जिन्होंने बेहतर काम किया है पिछले दिनों में, अनुसंधान के दौरान एक पदाधिकारी ने 12 घंटे के अंदर एक चोरी के मामले में गिरफ्तारी करते हुए चार्जशीट समर्पित किया है। दूसरे मामले में 24 घंटे में एक चार्जशीट समर्पित किया गया और तीसरे मामले में एक अपहरण के मामले में गुजरात से रिकवर करके अपहृता को लेकर के सनी ममता कुमारी के द्वारा लाया गया। तो इन तीनों ही पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। सर, एक मेडिकल हेल्थ को लेकर मेडिकल चेकअप कैंप वगैरह ऐसा कुछ लगाया? इसमें देखिए, एक जो समस्या हम लोग पुलिस विभाग में देख रहे हैं और अन्य विभागों में भी है, बट पुलिस विभाग में भी ये समस्या है कि हेल्थ कहीं ना कहीं जो ड्यूटी आवर्स हैं जिस प्रकार से हम लोगों की, या कई बार जितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है उसके कारण हेल्थ कहीं ना कहीं इग्नोर होता है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने बात भी की है कुछ लोगों से, और रेगुलर बेसिस पे हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे हेल्थ कैंप्स पे ऑर्गेनाइज करेंगे।